नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार इस समय अपने अपने गांव में तैयारी में जुट चुके हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन से दावेदार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप सब जानते हैं कि प्रधानी का चुनाव सबसे ज्यादा रोचक होता है। जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत सदस्य। तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है, नियम कानून क्या कहता है कि कौन कौन से लोग नहीं लड़ पाएंगे। और यह जो चुनाव है पंचायत का 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जो पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी की सरकार बनने के चांस हैं 2027 में। तो आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज को लेकर के। दोस्तों, आपके सामने लिखा है ग्राम पंचायत चुनाव कौन कौन नहीं लड़ सकता। कुछ नियम नए हैं, कुछ नियम पुराने हैं। पहला नंबर आपके सामने देखो, सरकारी कर्मचारी लिखा है। सरकारी कर्मचारी का मतलब होता है चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई काम करता हो, जैसे जो बैंक में काम करते हैं, जो सेना में काम करते हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, केंद्रीय सरकार की कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें केंद्र सरकार का कर्मचारी कहा जाता है। राज्य सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे जो टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, लेखपाल हैं, टीचर हैं, लेखपाल हैं, अलग अलग कंपनियों में, निगमों में अलग अलग पदों पर हैं। स्थानीय निकाय का मतलब क्या होता है? स्थानीय निकाय का मतलब जैसे बहुत सारे लोग नगर पंचायत में काम करते हैं, नगर पालिका में काम करते हैं, नगर निगम में काम करते हैं, समझ रहे हैं, जिला पंचायत में काम करते हैं, ऐसे लोग होते हैं स्थानीय में। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, ग्राम विकास अधिकारी कोई है, लेखपाल है, पंचायत का सचिव है, ये लोग भैया पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर आपके सामने है भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि आपके गांव का जो प्रधान होगा, कुछ को अपवाद के तौर पर छोड़ देते हैं, ज्यादातर प्रधान होते हैं वो भ्रष्टाचार के लिए संलिप्त व्यक्ति माने जाते हैं। कई जगहों पर जांच हो रही है, रिकवरी भी हो रही है मनरेगा के तहत। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, पैसा कमा लिया, उसके बाद उनको जब निकाल दिया गया वहां पर, तो कहेंगे चलो पैसा बहुत है हमारे पास, लाओ प्रधानी का चुनाव लड़ पाए। ऐसे लोग भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते जो भ्रष्टाचार या नैतिक अविश्वास के कारण निकाल दिया गया हो। अगला नंबर आता है आपराधिक दोषी व्यक्ति। एक होता है अपराध का इल्जाम लगना, यानी कि आरोप लगना, और एक होता है आरोप का सिद्ध होना। जैसे कितने लोग जेल से रहकर चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो उनमें से जो लोग लड़ सकते हैं जेल से रह करके या जेल से बाहर आकर के, जो आरोपी थे, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अगर आरोप सिद्ध हो गया है आपराधिक में, जैसे हत्या का किसी के ऊपर, बलात्कार का, घोटाला का ना, तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सिद्ध हो गया है तो। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि अपने घर वालों को लड़ा देते हैं, अपने कोई पत्नी को लड़ा देता है, कोई अपने पति को लड़ा देता है, पत्नी है तो पति, बेटा बेटी है, और जिसकी शादी नहीं हुई है मान लीजिए, वो तो शादी कर लेता है चुनाव के लिए, केवल चुनाव के लिए शादी कर लेते हैं, अपने रिश्तेदार को लड़ा देते हैं, भाई भतीजा को लड़ा देते हैं। तो ऐसे भी लोग नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई रहती है तो आप सब जानते हैं कि सदस्यता रद्द हो जाती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है मानसिक रूप से अस्वस्थ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कैसे पता लगेगा? जैसे बहुत सारे लोग हमको भी कहते हैं मानसिक रूप से बेकार आदमी है, तो कैसे पता लगेगा? ऐसे किसी के कहने से थोड़ी हो जाएंगे। कानून, नियम, न्यायालय द्वारा जब घोषित किया जाएगा, न्यायालय जब घोषित करता है अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, विकलांग है, आप सबको पता है उसको सरकार की तरफ से पेंशन भी मिलती है। कैसे पेंशन मिलती है? बिना न्यायालय के घोषित किए हुए। न्यायालय घोषित करता है, न्यायालय में बकायदा कागज बनवाना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति
जिन पर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि उनकी सभी संपत्तियों को बेच करके उनके कर्जों को ना भरा जा सके। तो ऐसे थोड़ी ना है हम कह दें कि हमारे पास कर्जा है 10 लाख की, हम ऐसे मुंह जवानी कह दें हमारे ऊपर कर्जा है 10 लाख की या 20 लाख की, जो भी बोल दें, 50 लाख की बोल दें, हमारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। और हम कह दें हमारी पास संपत्ति जो है 1 लाख की है, हम ये कह दें कि हमारे पास संपत्ति 1 लाख की है, तो हम दिवालिया थोड़ी ना हो गए। इसके लिए क्या होता है, दिवालिया खास तौर पर व्यवसाय में घोषित किया जाता है, न्यायालय घोषित करेगा तभी माना जाएगा। और न्यायालय घोषित करेगा तो जिन लोगों की संपत्ति कम होती है सब संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये जान लीजिए तन बदन पे वही बचेगा, जो कपड़ा उपड़ा रहेगा वही बचेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। हालांकि इस कानून का बहुत सारे लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो दोस्तों दिवालिया लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत के कर्जदार, कर्जदार मतलब होता है पंचायत में बिजली बहुत सारे लोग लगवाए रहते हैं, बैंक या सहकारी समिति का पैसा है, बहुत बकाया रहता है। बहुत सारे लोग पहले तो बिजली बिल देना ही नहीं चाहते थे, अब धीरे धीरे सख्ती हुई है। अब ऐसी बात नहीं है, योगी जी की सरकार में सख्ती हुई है तो लोग बिजली दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं भरे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं भरे रहते हैं, तो क्या करेगी सरकार, कम से कम पंचायत चुनाव के बहाने करोड़ों रुपया इसे खींच लेती है कि कम से कम इसी बहाने लोग भरते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा लेने वाला। जो लोग पंचायत से ठेका लेते हैं सप्लाई का, लाइसेंस का, कमीशन का, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे पंचायत की सड़क बनाने का ठेका हो, ये तो मान लीजिए ठेकेदार नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत में जो सड़क बनाने का ठेका लेते हैं कौन लोग, जैसे आपके यहाँ कोटेदार है, कोटेदार कोई संवैधानिक पद थोड़ी ना है। कोटेदार का मतलब होता है उसको लाइसेंस दिया गया है कि सरकारी गल्ला बांटिए, चावल बांटिए, गेहूं बांटिए, चीनी दाल जो सरकार की तरफ से आए उसको बांटिए। तो कोटेदार लेकिन प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहाँ को कोटेदार है, अपनी पत्नी को लड़ा दे वो बात अलग है, अपने बेटी को, बहू को, अपने पिता को, किसी को लड़ा दे, लेकिन खुद वह नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे ही सप्लाई करने का ठेका लेते हैं लोग, लाइसेंस कमीशन होता है, ये लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है चुनावी खर्च का हिसाब ना देने वाला व्यक्ति। पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग लड़े, खर्च का हिसाब किताब नहीं दिए, तो ऐसे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है झूठे जाति प्रमाण पत्र, फेक कास्ट क्लेम, कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब कि आप सबको पता है कि भाई अगर ओबीसी सीट पर ओबीसी ही लड़ सकता है, एससी सीट पर एससी ही लड़ सकता है, एसटी सीट पर एसटी ही लड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर लड़ जाते हैं, और लड़ने के साथ ही साथ बहुत सारे लोग नौकरी भी ले लेते हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर। देखते होंगे बाद में पकड़ा जाता होगा, कोई जांच होती होगी तो निकाल भी दिया जाता है। तो आप ये समझिएगा आरोप मुकदमा जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोग भी नहीं लड़ पाएंगे, और ओबीसी की सीट पर ओबीसी ही लड़ेगा, एससी एसटी की सीट पर एससी एसटी ही लड़ेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला की सीट आई है तो महिला ही लड़ेगी, सामान्य सीट पर सब लड़ सकते हैं। दोस्तों 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, ये नियम जो है हरियाणा में लागू है, असम में लागू है, राजस्थान में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, राजस्थान में लागू है, तो सॉरी वहां गुजरात में लागू है। नियम लगना चाहिए लेकिन सबके ऊपर लगना चाहिए। जैसे लोकसभा विधानसभा में नहीं लगाया जाता है, तो क्या पंचायत चुनाव वाले ही मूर्ख हैं? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन लगना चाहिए। दोस्तों शौचालय ना होना, कार्यशील शौचालय होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं। संसद विधानसभा के सदस्य, अगर कोई सांसद है या विधायक है, अब लोग सोचेंगे यार सांसद है विधायक है तो चुनाव कैसे लड़ेगा इसमें पंचायत में। दोस्तों विधायकी का चुनाव यूपी में 2027 में है। बहुत सारे लोग हैं सत्ता के करीब हैं लेकिन हार जाएंगे चुनाव। अगर आप चुनाव हार गए किसी भी पार्टी के हो तो आप डाउन हो जाएंगे तुरंत। मतलब कि अगर आप 100 नंबर की गिनती पर रहेंगे, टॉप पे रहेंगे, तो आप आ जाएंगे 10वें नंबर पे। टॉप पे रहेंगे तो आप आ जाएंगे 8वें नंबर पे या 0 पे हो जाएंगे। तो अब लोग सोचेंगे काहे लिए लड़ेगा भाई, 2027 में चुनाव है, 2026 में होगा ये वाला चुनाव। अब आप मानिए 5 अप्रैल मई में होगा, वो सब कुछ होते होते जून जुलाई हो जाएगा, उसके बाद 6-7 महीना बचेगा। तो जिला पंचायत सदस्य बहुत सारे लोग लड़ जाते हैं, सदस्य जिला पंचायत के सत्ता के करीब है, जुआड़ है तो अध्यक्ष बन जाते हैं। अब आपको पता ना, सॉरी
अध्यक्ष बन जाते हैं, सत्ता के करीब होते हैं, सरकार से जुगाड़ है सत्ता का प्रयोग करके, और ऐसा होता ही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा पद होता है, छोटा मोटा पद नहीं होता, बहुत पैसा आता है, पैसे के लिए लोग बनते हैं। अभी आप मत सोचिएगा कि कोई विधायक बनता है जनसेवा उनसेवा कोई टारगेट नहीं, सब पैसे का टारगेट है। तो दोस्तों नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि नियम है सांसदीय का चुनाव, जो अगर लड़ना है पंचायत का पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सब जानते हैं सांसदीय लड़ना, सांसद कोई है तो विधायक का लड़ना, पहले लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तब इस्तीफा देते हैं। विधायक कोई है तो सांसद वाला जब लड़ते हैं, यहाँ सांसदीय से जब जीत जाते हैं तब विधायकी वाला इस्तीफा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ने से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों अन्य पंचायत में सदस्यता। अगर आप अपनी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत में चुनाव प्रधानी का लड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं लड़ सकते हैं। जहां के 2 या 2 से अधिक बच्चों वाला नियम और पढ़ाई लिखाई वाला नियम मुख्य रूप से मैंने आपको ये बताया, देख सकते हैं आप लोग, यही है नियम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नामांकन से पहले नोड्यूस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये सब आपको तैयार कराना है। निष्कर्ष कानूनी, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अलग अलग नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।